वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से लुसेंट को डायग्राम से लेके आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने मौर्य काल को देखा, आज हम लोग मौर्योत्तर को देखने जा रहे हैं। लुसेंट में मौर्योत्तर में सबसे पहले शुंग एवं कण्व वंश को दिया है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए, जो कि ब्राह्मण जाति के थे पाणिनि के अनुसार। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया, जो कि इंडो यूनानी था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि हुए। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति हुए, जिसकी हत्या वासुदेव के द्वारा करवाई गई। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया। शुंग वंश की राजधानी जो हुई विदिशा हुई। अयोध्या लेख जो कि पुष्यमित्र शुंग का बारे में बताता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कण्व वंश से ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ संस्थापक दिया है कि वासुदेव थे और अंतिम राजा सुशर्मा थे। अब हम देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख हुए, जो कि सुशर्मा की हत्या करके गद्दी पे बैठे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। मुद्रा चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन कांसे का था। सीसा सर्वाधिक सातवाहन काल में ही चला है। भाषा प्राकृत थी एवं लिपि ब्रह्मी थी। प्रमुख शासक शिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलवामी, यक्षश्री सातकर्णी थे। सातवाहन में हमें मातृत्वात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि कुछ राजाओं के नाम उनके माता के नाम पे था, जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र इत्यादि। लेकिन जो राजकुल था वो पितृ तत्रात्मक ही था, क्योंकि जितने सिंहासन पे राजा बैठे वह उत्तराधिकारी पुत्र ही हुए। 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ की करवाया था सातकर्णी ने। हम ये भी देखते हैं कि भूमि अनुदान की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही शुरू की गई, जो कि गुप्त में जाकर ज्यादा देखने को मिलती है। यह नाना घाट अभिलेख में वर्णित है। स्थापत्य में हम देखते हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाएं। अब हम देखते हैं चेदी राजवंश। चेदी राजवंश जब अशोक कलिंग पे विजय किए और उनकी मृत्यु हुई, तब दोनों के काल में अंतर रहा। चेदी राजवंश में हम देखते हैं अशोक की मृत्यु के पश्चात प्रथम शताब्दी में चेदी राजवंश की स्थापना होती है। सबसे महानतम शासक चेदी राजवंश के खारवेल हुए, जो कि हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। खारवेल अनुयायी थे जैन धर्म के। अब हम देखते हैं कि भारत पे जितने विदेशी आए उनका क्रम क्या क्या रहा। तो सबसे पहला क्रम में हम देखते हैं हिंद यूनानी रहे, फिर शक हुए, फिर हम देखते हैं कि पहलव हुए, फिर हम देखते हैं कि कुषाण हुए। हिंद यूनानी में पहला आक्रमण डेमेट्रियस के द्वारा किया गया 190 ईसा पूर्व में। यह आक्रमण अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के क्षेत्र में हुआ। इसकी राजधानी शाकल थी। विख्यात शासक मिनांडर हुए। बौद्ध धर्म की शिक्षा मिनांडर ने नागसेन से ली। मिनांडर प्रश्न पूछते हैं एवं नागसेन जो उत्तर देते हैं, यह मिलंतपनु पुस्तक में वर्णित है। हिंद यूनानी की जो मुद्रा थी वह सोने की थी। हम देखते हैं कि मुद्रा पे के सिक्कों पर राजाओं का वर्णन था। हिंद यूनानी एक कला चलाई गई थी पश्चिमोत्तर भारत में, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। अब हम देखते हैं पहलव को। पहलव छोटा था, इसलिए मैं यहीं पे मेंशन कर दी हूँ। शक और कुषाण को मैं अगले पेज में करवाई हूँ। पहलव शक के बाद आए। प्रसिद्ध राजा गोडोफर्निस हुए। इनका मूल स्थान ईरान था। ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस इसी समय में आए थे। अब हम देखते हैं शक को। शक यूनानी के बाद आए। इनकी 5 शाखा थी। हर शाखा की राजधानी अलग अलग थी, जो कि भारत एवं अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। प्रथम शक राजा मोय हुए। प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम हुए। रुद्रदामन से संबंधित बहुत से चीज भी मिलता है हमें पढ़ने को, जैसे जो उनका जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गुजरात के गिरनार पर्वत पर मिला।
इनकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी। संस्कृत में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है। सुदर्शन झील के बांध का पुनः निर्माण रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया, ऐसा जूनागढ़ अभिलेख में है। अब आते हैं हम मौर्योत्तर के सबसे इंपॉर्टेंट कुषाण वंश को देखते हैं। कुषाण वंश या यूची कबीला, पहलव के बाद ये आते हैं। इसके संस्थापक कुजुल कैटफिशेस हुए। राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुई। सिक्के केवल तांबे के इनके टाइम में चला। फिर आते हैं भीम कैटफिशेस, इन्होंने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास अगर किसी चीज को हुई तो वह थी वास्तुकला, जिसमें हमने देखते हैं कि खड़ी बुद्ध की प्रतिमा उसी समय बनी थी। कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए। कुषाण के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुए, जिन्होंने शक संवत 78 ईस्वी में चलाया। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में हुई। यह बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव हुए। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक जैसे विद्वान रहते थे। राजवैद्य चरक था। भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जो कि कनिष्क के दरबार में ही थे। इसका पीडीएफ मैं लिंक में दे दी हूँ और साथ ही मैं मौर्य का भी पीडीएफ इंक्लूड कर दी हूँ। धन्यवाद।